हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। उत्तर रामचरितम का पंचम अंक चल रहा था, जहाँ पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि अश्वमेध यज्ञ के साथ आई सेना को लव ने परास्त कर दिया है और चंद्रकेतु जो उसके सेनापति हैं, जो लक्ष्मण के पुत्र हैं, वो जहाँ वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि एक अकेले बालक से पूरी सेना जो है वो युद्ध कर रही है। वो बालक जो है वो अकेला घिरा हुआ है। तो चंद्रकेतु देख के लज्जित होते हैं, कहते हैं अकेले बालक से सारी सेना लड़ रही है। तो उस बात पे सुमंत्र जो उनके सारथी बनकर आए हैं वो कहते हैं, बस पुत्र, ये भी समझते अपि ना अलमस्य, ये सारी भी पर्याप्त नहीं है। मतलब ये सारी सेनाएं भी ये भी इसके लिए पर्याप्त नहीं है। किम पुनः व्यस्ते, तो फिर अलग अलग मीन्स थोड़ी थोड़ी सेना का तो कहना ही क्या। चंद्रकेतु कहता, अरे त्वरितम त्वरितम शीघ्रता कीजिए, अनेन ही महान आश्रित जन प्रमारो अस्माकम आरब्धा। अनेन ही इसके द्वारा अस्माकम हमारे आश्रित जनों का महान बहुत अधिक विनाश आरब्धा प्रारंभ कर दिया है। तथा ही क्योंकि आगर्जित गिरि कुंज कुंजर घटा निस्तीर्ण कर्णज्वर ज्या निर्घोषम अमंद दुंदुभि अभयराधमातम उज्जृंभयन् वेलद भैरव रुंड खंड निकरय वीरो विधत्ते भुवम त्रश्यत काल कराल वक्त्र विघस्वा व्याकीर्य माणामिव। कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से लेंगे वीर, यह वीर बालक अमंद दुंदुभि रवय, मंद मीन्स होता है धीमा, अमंद मीन्स जो तेज हो, तेज दुंदुभि नगाड़ों के, रवय मीन्स शब्दों से, आधमातम बढ़े हुए, तेज नगाड़ों के शब्दों से बढ़े हुए, आगर्जत गिरि कुंज कुंजर घटा निस्तीर्ण, आगर्जत गर्जना करने वाले, कैसे, गिरि कुंज कुंजर पहाड़ी लता कुंज के बाहर गर्जना करने वाले, कुंजर घटा निस्तीर्ण हाथियों की पंक्तियों के, निश्चित फैली हुई हाथियों की पंक्तियों के, कर्णज्वर कानों को पीड़ित करने वाले, ज्या निर्घोषम, ज्या कहते हैं प्रत्यंचा को, प्रत्यंचा के निर्घोषम शब्द को, उज्जृंभयन् उत्पन्न करता हुआ, अर्थात उसकी प्रत्यंचा का जो प्रत्यंचा का शब्द है वो क्या है, हाथियों के कानों को पीड़ित कर रहा है। तो ऐसे प्रत्यंचा के शब्द को उत्पन्न करता हुआ, वेलद भैरव रुंड खंड निकरे, वेलद छटपटाते हुए, भैरव भयंकर, रुंड खंड, रुंड कहते हैं धड़ को, जो बिना सिर के धड़ पड़े हुए हो, छटपटा रहे हो, तो छटपटाते हुए भयंकर, रुंड मीन्स धड़ के, अर्थात कबंधों के, कबंध और खंड निकरे, सिरों के निकरे समूह से, मतलब कहीं धड़ पड़ा है कहीं सिर पड़ा है, ऐसा समूह बिखरे पड़े हैं। तो समूह से भुवम पृथ्वी को, त्रश्यत पृथ्वी को, विधत्ते वैसे ही, पृथ्वी को वैसे ही, व्याकीर्य माणा में विधत्ते वैसे ही आच्छादित कर रहा है, जैसे कि त्रश्यत प्यासे काल यमराज के कराल वक्त्र भयंकर मुख के विघस्य जूठन से, व्याकीर्य में आच्छादित सा, विधत्ते कर रहा है, जैसे यमराज के मुख की झूठन से पृथ्वी आच्छादित हो रही हो, वैसे ही उन कटे हुए सिरों और धड़ों से वो पृथ्वी को आच्छादित कर रहा है। कौन, लव। यहाँ पर एक तो अतिशयोक्ति अलंकार है, एक प्रेक्षा अलंकार है। फिर से देखेंगे, वीर, यह वीर बालक, अमंद दुंदुभि रवय, तेज नगाड़ों के शब्दों से, आधमातम बढ़े हुए, आगर्जत गिरिकुंज कुंजर घटा निस्तीर्ण, गिरिकुंज पर्वतों के, पहाड़ी लता कुंज के, पहाड़ी लता कुंज के बाहर, आगर्जत गरजने वाले, कुंजर घटा निस्तीर्ण हाथियों की फैली हुई पंक्ति के, कर्णज्वर ज्या निर्घोषम कानों को पीड़ित करने वाले, प्रत्यंचा के शब्द से, प्रत्यंचा के शब्द को उज्जृंभयन् उत्पन्न करता हुआ, प्रत्यंचा के शब्द को करता हुआ, उत्पन्न करता हुआ, या तेज प्रत्यंचा का शब्द करता हुआ, वेलद भैरव रुंड खंड निकरे, वेलद छटपटाते हुए भयंकर, कबंधों और शिरों के समूह से,
भुवम पृथ्वी को त्रश्यत काल कराल वक्त्र विगस, प्यासे यमराज के भयानक मुख की विगस झूठन के समान, झूठन था अथा खाए हुए से बचा हुआ भुक्त अवशिष्ट से व्याकीर्ण माणायु आच्छादित के समान विधत्ते कर रहा है, मानो आच्छादित सा कर रहा है। सुमंत्र ये देखकर स्वगतम मन में कहते हैं, कथम ईदृशेन से वत्स से चंद्रकेतु द्वंद्व संप्रहार मनुजानी। कहते हैं ईदृशेन से ऐसे योद्धा के साथ कैसे, वत्स से चंद्रकेतु पुत्र चंद्रकेतु को द्वंद्व संप्रहार अनुजानी द्वंद्व युद्ध की आज्ञा दे दूं। द्वंद्व युद्ध मीन्स आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध करना। तो कहते हैं ऐसे वीर योद्धा के साथ पुत्र चंद्रकेतु को मैं कैसे आज्ञा दे दूं कि वो इसके साथ युद्ध करे। अब विचार करें, कहते हैं अथवा इक्ष्वाकु कुल वृद्धा खलु वयम, अथवा हम इक्ष्वाकु वंश के वृद्ध हैं। प्रत्युपस्थित रणे का गति, उपस्थित युद्ध के उपस्थित होने पर क्या उपाय है। चंद्रकेतु सब इसमें लज्जा संभ्रम आश्चर्य लज्जा और घबराहट के साथ शीघ्रता के साथ कहता, हंत अधिक अरे धिक्कार है, अपावृता न एव सव्रत सैन्यानि मम। चारों ओर से मम सैन्यानि मेरी सेनाएं अपावृतानि भाग रही हैं, मीन्स सेनाएं चारों तरफ से भागती जा रही हैं। सुमंत्र कहते रथ वेगम निरूपे, रथ के वेग का अभिनय करते हुए, आयुष्मान है आयुष्मान, एष ते वाग विषीभूत सा वीरा, यह वीर तुम्हारी वाणी का विषय हो गया है, अर्थात अब तुम इससे बात कर सकते हो, तुम्हारी बात सुन सकता है, हम इतने पास पहुंच गए हैं। चंद्रकेतु विस्मृतम अभिनय भूलने का अभिनय करते हुए कहता है, अरे किम नामधेयम आख्यातम आहवाय के आह्वान होता पुकारना, आहवाय के मीन्स पुकारने वालों के द्वारा, किम नामधेयम आख्यातम किस नाम से बुलाया गया था, मतलब उसको कहता है कि बुलाने वालों ने किस नाम से बुलाया था। सुमंत्र कहता है लव इति, लव नाम से। चंद्रकेतु कहता है भो लव महाभाव किम एभि स्तव सैनिके एषो अहम एहि मामेव तेजः तेजसी शामेतु। कहते भो महाभाव लव, हे महान बड़ी भुजाओं वाले विशाल भुजाओं वाले लव, ए भी सैनिक है तब किम, इन सैनिकों से तुम्हें क्या था, इन सैनिकों से तुम्हारा क्या प्रयोजन। एष अहम यह मैं हूं, माम एव एही मेरे पास आओ, तेजा तेजसी शामेतु तेज में ही शांत हो जाए। अर्थात वो कहते हैं कि सेनाओं से तुम क्यों युद्ध करते, मेरे पास आओ मुझसे युद्ध करो, तो तुम्हारा तेज है वो मेरे तेज में ही शांत हो जाए, अर्थात मेरे से ही तुम्हारा युद्ध हो जाए। तो कहते हे महाभाव विशाल भुजाओं वाले लव, ए भी सैनिक है तब कि मैं सैनिकों से तुम्हारा क्या प्रयोजन है। एशो है यह मैं हूं, माँ में ही मेरे ओर आओ, तेजा तेजसी शामे तो तेज में ही शांत हो जाए। सुमंत्र कहते हैं कुमार पश्य देखो देखो, विनिवर्तित एश वीर पोता प्रतना निमर्थना त्वयो भूता स्तन इतनु वादी भावली नाम व अमरदादेव द्रप्त सिंह शावा। कहते हैं एश वीर पोता, यह वीर बालक तो या उपहूता तुम्हारे द्वारा उपहूता बुलाए जाने पर, द्रप्त सिंह शावा दर्प युक्त घमंडी गर्वयुक्त सिंह के तुम्हारे द्वारा उपहूता बुलाए जाने पर, यहां से लेंगे तुम्हारे द्वारा बुलाए जाने पर, उसी प्रकार पतना निमर्थनाथ सेनाओं के विनाश से निवृत्त हो गया है, दूर हो गया है, जैसे कि द्रप्त सिंह शाभा द्रप्त युक्त सिंह का बच्चा, गर्भयुक्त सिंह का बच्चा, मेघ की गर्जना को सुनकर इभावली नाम हाथियों के समूह के अब मर्दन से जैसे निवृत्त हो जाता है। मतलब जैसे कि कोई
दर्पयुक्त सिंह का बच्चा जो है वो हाथियों का मर्दन कर रहा हो, हाथियों के ऊपर हमला कर रहा हो, और मेघ की आवाज को सुनकर वो उधर देखने लगता है और हाथियों के मर्दन से विरत हो जाता है, हाथियों को मारने से अलग हो जाता है। उसी प्रकार से तुम्हारी आवाज को सुनकर तुम्हारे द्वारा ललकारे जाने पर ये सेना का संहार करने से निवृत्त हो गया और तुम्हारी ओर आ रहा है। उपमा अलंकार है। सिंह के बालक से, सिंह बालक के बालक बच्चे से, सिंह शावक से तुलना की है लव की। फिर से देखेंगे। एश वीर पोता, यह वीर बालक, तो या पूता तुम्हारे द्वारा बुलाए जाने पर उसी प्रकार प्रतिन कहते हैं सेना को, प्रतना निमर्थनाथ, सेना के निमर्थनाथ समूह, सेना के विनाश से उसी प्रकार निवृत्त हो गया है, दूर अलग हट गया है, जैसे कि द्रप्त सिंह शावा, गर्भयुक्त सिंह का बच्चा, स्नेत नुर्वात, मेघ की गर्जना को सुनकर इभावली नाम अवमर्दात, हाथियों के समूह के मर्दन से निवृत्त हो जाता है, दूर हो जाता है। तथा प्रविशति धीरोधत पराक्रमो लव, तब धीर और उद्धृत पराक्रमी लव प्रवेश करते हैं। लव कहते साधु राजपुत्र, वह राजपुत्र, सत्यम ईश्वर खलुअसी, तुम वास्तव में ही छिवाकू वंशीय हो, तद अहम परागत एवास्मि, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। नेपथ्य महान कलकला, तब तो नेपथ्य में मतलब पीछे बड़ा शोर होता है, पर्दे के पीछे से बड़ा शोर आता है। लव सावष्टम्भ परावर्त, गर्व के साथ लौट कर कहता है, कथम इदानी भगना अपि पुनः प्रतिनिवृत्ता, क्या अभी भागे हुए भी फिर से लौट कर, पृष्ठानुसारण पीछा करते हुए, माम मुझे परेवष्टम्भयति घेर रहे, कौन, चमूपतिया। कहते हैं कथम कैसे, इदानी अभी, भगनापि भागे जाने पर भी, चमूपतिया ये सेनापति, सेना के जो स्वामी है, सेनापति हैं, वो प्रतिनिवृत्त लौट कर, माम पृष्ठानुसारण मेरा पीछा करते हुए, परेवष्टम्भयंती मुझे घेर रहे हैं, धिक जालमान इन जालिमों को धिक्कार है। कहता है अयम शैलाघात क्षुभित वडवा वक्त हुतभुक प्रचंड क्रोधार चिन्ह निचय कवलत्वम वरतु में समन्तात उत्सर्पत घन तुमुल हेला कलकला पयोराशे रोगा प्रलय पवना स्फालितेव। कह रहे हैं अयम यह समन्ता चारों ओर से उत्सर्पत उठता हुआ घन तुमुल हेला कलकला, घनघोर और भयंकर, हेला कलकला संग्राम रूपी खेल का कलकल कोलाहल, घनघोर और भयंकर तुमुल भयंकर संग्राम रूपी खेल का कलकला कोलाहल, प्रलय पवन स्फालित प्रलयकालीन वायु से प्रताड़ित, पयोराशय प्रलयकालीन वायु से प्रताड़ित, पयोराशय ओघा एव समुद्र के जल के समान। में मेरी शैलाघात क्षुभित पर्वतों के आघात से क्षुब्ध, वडवा वक्त हुतभुक वडवाग्नि के प्रचंड क्रोध, अर्ची निचय घमास भयंकर क्रोधाग्नि के समूह के कवलत्व ग्रासत्व को व्रजतु प्राप्त करे, अर्थात मेरी क्रोधाग्नि का ग्रास बन जाए। कैसी क्रोधाग्नि, जो कि पर्वतों के आहार से शुद्ध वडवाग्नि के समान प्रचंड है और प्रलयकालीन वायु से प्रताड़ित, पयोराशि ओघा एव समुद्र की प्रवाह के समान है। फिर से देखेंगे अयम यह समन्ता चारों ओर से उत्सर्पत उठता हुआ घन तुमुल हेला कलकला, घनघोर भय और भयंकर युद्ध रूपी खेल का कोलाहल शोर, प्रलय पवन आस्फालित, पयोराशय ओघा एव प्रलयकालीन वायु से प्रताड़ित, पयोराशय समुद्र के ओघा प्रवाह के समान, समुद्र के प्रवाह के समान में मेरी शैलाघात क्षुभित वडवा वक्र हुतभुक, शय पर्वत के आघात से क्षुब्ध वडवाग्नि के प्रचंड क्रोधा अर्ची निचय कवलत्वम भयंकर क्रोधाग्नि
कि क्रोध की ज्वालाओं की समूहों के ग्रासत्व को प्राप्त करे। वडवा जो है वो घोड़ी या खच्चर के मुख से निकली अग्नि है, वडवाग्नि। ऐसी कथा आती है कि परशुराम जब सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया था तो सहस्त्रार्जुन के जो पुत्र थे उन्होंने क्रोध में आकर बदले की भावना से भृगुकुल, जो परशुराम का कुल था, उस कुल के सभी शिशुओं का यानी कि गर्भस्थ शिशुओं का वध करना प्रारंभ कर दिया। तो भृगुकुल की एक स्त्री ने, गर्भिणी स्त्री ने अपने गर्भ को, कहते हैं, जंघा में छिपाकर उसकी रक्षा की। और जब वो पुत्र पैदा हुआ तो उसके पैदा होने के बाद जो है वो सहस्त्रार्जुन के जो पुत्र थे वो अंधे हो गए। उरु तथा जंघा से उत्पन्न होने के कारण संतान का नाम और पड़ा। और औरव की जो क्रोधाग्नि थी वो इतनी भयंकर थी कि वो सारे संसार को जलाने लगी। तो फिर अपने पुत्रों के कहने पर उन्होंने अपनी उस क्रोधाग्नि को महासागर में फेंक दिया। तो वहां उस समुद्र में वह जो क्रोधाग्नि थी वो घोड़ी का रूप बनाकर रहने लगी और उस क्रोध ने उस घोड़ी का रूप बना के रहने लगा और वहां पर वो समुद्र के जल को शोषित करने लगा। इसी कारण से समुद्र में की अग्नि को उसको वडवानल कहा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए